केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे व्यापक चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। इस विधेयक के जरिए बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इसे लेकर वो सभी मोर्चों पर लड़ने को तैयार है। हालांकि लोकसभा में विधेयक पेश करने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। वहीं झारखंड में इसे लेकर खूब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जेल से नहीं चलेगी सरकार, संविधान संशोधन बिल पर संग्राम। 30 दिन से अधिक की न्यायिक हिरासत के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की खुद बर्खास्तगी का संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और अब इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है, जिसे शीतकालीन सत्र तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद इस बिल को पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि राजनीति में शुचिता लाने में यह बिल सहायक साबित होगा। देखिए, उनका विरोध तो कोई समझ से बिल्कुल परे है, बल्कि विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए। भाई, उस बिल में क्या है? इतना ही तो है उस बिल में जो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, खास करके जो महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए सरकार में जो लोग, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों के अंदर उनका अगर बेल नहीं होता है तो पद से स्वतः ही वो मुक्त समझे जाएंगे। जेल से उनका जो सत्ता चलाने का मंसूबा है वो टूटता नजर आ रहा है इस बिल से, तो बौखलाहट तो उनको होगी ही। देखिए, संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि इतनी नैतिकता विपक्ष की गिर जाएगी कि जेल के भीतर से शासन चलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें स्पष्ट प्रावधान है साहब कि 30 दिन के भीतर सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से हटाने के लिए और 31वें दिन वो हट जाएंगे। वहीं महागठबंधन संविधान संशोधन बिल के सख्त खिलाफ है। महागठबंधन के मुताबिक एनडीए सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। विपक्षी नेताओं ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाने की आशंका जताई है। देखिए, झारखंड ने इसका दंश झेला है। जब झूठे आरोपों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया तो सर्वप्रथम उन्होंने इस्तीफा दिया राजभवन जाकर के, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी। अगर ऐसा कानून आएगा तो ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए नहीं हो, ये तमाम लोगों के लिए हो। यह स्वाभाविक तौर पे यह बिल संविधान बदलने की दिशा की पहली सीढ़ी है। मतलब अब देश में कानून का राज नहीं, पुलिसिया राज कायम रहेगा और जो निर्वाचित सरकारें हैं उन सरकारों को अपनी एजेंसी के द्वारा अपदस्थ करने का यह एक घोर षड्यंत्र और साजिश है। संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र की व्यवस्था में हमें ताकत मिलना चाहिए, विधायकों को ताकत मिलना चाहिए, मुखिया को, जिला परिषद को, चेयरमैन को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को ताकत मिलना चाहिए। ये खूबसूरती है और आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचा दिखा रहे हैं। मैं तो कहा हूँ प्रधानमंत्री से, भाजपा से मैंने आग्रह किया है, अगर है हिम्मत आपको तो न्यायपालिका को और कार्यपालिका पर आप कोई अंकुश लगा के दिखा दीजिए। तो वैसे संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। अभी एनडीए संविधान संशोधन के लिए आवश्यक आंकड़े से काफी पीछे है। ऐसे में सरकार के लिए यह संविधान संशोधन बिल पारित कराना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, इस बिल को संसद से पारित होने के बाद राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होगी, क्योंकि यह बिल संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। इसलिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से बहुमत से इसका अनुमोदन जरूरी होगा। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।